संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन UVF एंड फॉर स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध होता है। तो हम इसमें देखेंगे पहला चीज अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यानी फॉर कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के लिए UVF में संबंध। तो इसमें हम पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। डायग्राम क्या होता है, तो इसमें देखेंगे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है M1 M2, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव है P, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें मानेंगे कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी हुई है, यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर AB कोई वस्तु क्या हुई है, रखी गई है। AB वस्तु कोई रखी गई है या रखी हुई है, तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें ये मुख्य वस्तु के शीर्ष A से चलने वाली समांतर किरणें, इसको हम लेंगे R, ये मुख्य अक्ष के हैं। तो चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें AR बिंदु B पर आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, यानी मुख्य फोकस से होकर क्या होंगी, ये वस्तु AB है, ये वस्तु AB है, इसका शीर्ष A है, इससे चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात जो है ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। उसके बाद दूसरी जो किरणें हैं, उसके बाद दूसरी प्रकाश
की किरणें एस ये एस है एस दर्पण से दूसरी प्रकाश की किरणें एस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तथा परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। यानी वापस उसी मार्ग से क्या होंगी, यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगी और वापस उसी मार्ग से क्या होंगी, ये लौट आएंगी, वापस उसी मार्ग से लौट आएंगे। उसके बाद जहाँ पर ये बिंदु, जहाँ पर दोनों किरणें क्या होती हैं, काटती हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। यानी यहाँ पर जहाँ पर ये किरणें मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव है हमारा, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से ये फोकस दूरी होगा, स्मॉल f से दर्शाएंगे, और यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब है और दर्पण के ध्रुव से B' से लेकर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम B से दर्शाते हैं। उसके बाद ये वस्तु की दूरी, जहाँ वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर और दर्पण के ध्रुव के बीच में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी कहलाएगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यहाँ इसको हम मिला देंगे, तो यहाँ से वक्रता केंद्र से और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माना कि M1 M2 जो है एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ये, तो अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, तथा मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर AB कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु के शीर्ष A से चलने वाली जो प्रकाश की समांतर किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, तथा उसके बाद दूसरी जो प्रकाश की किरणें AS हैं ये क्या होती हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं और वक्रता केंद्र से जैसे ही गुजरती हैं वापस दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। उसके बाद जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को जहाँ पर जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा यहाँ। उसके बाद हम देखेंगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे, देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव P से पहला चीज वस्तु की दूरी PB, वस्तु की दूरी PB जो है क्या लेंगे हम, अवतल दर्पण में हम इसमें सभी माइनस में लेते हैं,
माइनस यू होगा। उसके बाद वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी सी है, तो इसको हम लेंगे पी सी, और इसको हम दिखाएंगे पी सी नहीं, पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश, ये क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम दिखाएंगे भी माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद वस्तु की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, तो ये पी एफ, पी एफ, इसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे, बी माइनस में होता है। वस्तु की वक्रता त्रिज्या, वस्तु की वक्रता त्रिज्या, तो वस्तु की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी सी माइनस आर, पी सी इक्वल टू माइनस आर। उसके बाद हम यहाँ से चिन्ह परिपट लेने के बाद जो है हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा पीबी है ये क्या होगा, माइनस पीसी होगा, पीबी है ये माइनस पीसी होगा, यानी जो पीबी है वस्तु की जो दूरी है वह पीसी माइनस करते हैं। उसके बाद जो है इसके बटा में लिखते हैं कि पीसी जो है माइनस पी बी डैश, यानी जो पीसी है वो प्रतिबिंब की, पीसी जो है माइनस पीबी डैश बटा में होगा। उसके बाद जो पीएफ है, यानी जो ये पी एफ यानी फोकस दूरी, यह जो है पी बी डैश, यानी जो पी बी डैश है बस प्रतिबिंब की दूरी में हम क्या करते हैं, पी एफ यानी हम जो है मुख्य फोकस दूरी को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो पी एफ बटा में क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी एफ। तो इसकी अगर हम वैल्यू लिखते हैं चिन्ह रखने पर, चिन्ह रखने पर इनका हम अगर चिन्ह रखें तो पीबी क्या है, पीबी, तो पीबी जो है माइनस यू हो जाएगा, और पीसी, तो पीसी यहाँ पर माइनस आर बटा में पीसी माइनस आर माइनस पीबी डैश, तो पी बी डैश क्या है, माइनस बी है। उसके बाद बराबर पीएफ, तो पीएफ है माइनस एफ बटा में पीबी डैश, पीबी डैश, तो पीबी डैश हम देखेंगे यहाँ पर माइनस बी है, ये क्या है माइनस, और पीएफ क्या है माइनस एफ है, पीएफ माइनस एफ। अगर इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको हम आगे थोड़ा लिख लेंगे। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हमारा हो जाता है माइनस यू, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आर बटा में माइनस आर, माइनस माइनस मिलके प्लस भी हो जाएगा बटा में माइनस एफ बटा में माइनस भी, माइनस माइनस मिलके प्लस एफ। तो यहां से हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर या हम इसकी पहले वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रखने पर इससे एक होता है कि जो फोकस दूरी होती है वह जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो हम इसको त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। अगर हम r की जगह पर इसका वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f, r की जगह पर रखें, और माइनस r ये है तो इसको हम देखें 2f प्लस v हो जाएगा बराबर माइनस एफ, इसको उसी तरह लिख लेते हैं माइनस भी प्लस एफ। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका त्रियज गुणा करेंगे, तो त्रियज गुणा करें इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f माइनस v प्लस f बराबर माइनस 2f प्लस v और ये क्या हो जाएगा माइनस f। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस v का इसमें माइनस यू में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में प्लस यू भी हो जाएगा, इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2f भी हो जाएगा, इसका इसमें एक बार गुणा करेंगे तो माइनस यू f हो जाएगा, इसका इसमें एक बार गुणा करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा f भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा u भी और ये क्या हो जाएगा माइनस 2f भी u f बराबर माइनस f भी हो जाएगा। तो अगर इसको हम इधर लाते हैं तो u भी इसको इधर लाते हैं तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2f भी, माइनस प्लस में माइनस और जो बड़ा का साइन रखते हैं घटा देते हैं तो u f बराबर ये कितना हो जाएगा f भी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं इसको हम आगे देखेंगे, इसमें जो है हम u भी f का बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष में भाग देने पर, तो इसमें हम भाग दें तो कितना हो जाएगा u भी बटा में u भी f माइनस u भी f बराबर f भी यहाँ से लिखेंगे और u भी f का क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, f से f कटेगा v से v कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। तो इसको अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो 1/f बराबर 1/u और ये माइनस 1/v है उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/v। तो ये क्या है सूत्र हो जाएगा गोलीय दर्पण का सूत्र हो जाएगा, ठीक, गोलीय दर्पण का सूत्र होगा और यह सूत्र अवतल दर्पण का भी सूत्र होगा और उत्तल दर्पण दोनों का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह सूत्र अवतल एवं उत्तल दोनों के लिए होता है। तो ये सूत्र क्वेश्चन है इसके बाद कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। बोर्ड एग्जाम में जो है 2014 में पूछा गया था। तो इसमें जो है देखेंगे कि जो पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि 16 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु की फोकस दूरी जो है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये f जो है 16 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा दर्पण है, तो देखेंगे कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सब माइनस में होता है तो ये माइनस हो गया। उसके बाद जो है दिया है सामने रखी गई है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी जो है ये
यू से दिखाते हैं और ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी हम माइनस में लिखते हैं। तो हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है हमको। तो ये हमको इसको भी से दिखाएंगे, ये वाला हमको निकालना है। तो हम इस सूत्र को अभी हम निकाले हैं 1/f, ये दर्पण का सूत्र होता है अवतल उत्तल दोनों के लिए, 1/u प्लस 1/v। तो इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा v निकालना है तो इसको हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि 1/f, f क्या कितना दिया है -16 सेंटीमीटर, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -8 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, इसको इसी तरह लिख लेते हैं 16, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1/8, 16 8 का एलसीएम होगा 16, 16 एकम में 16 -1 प्लस 8 गुना के 16 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस प्लस में माइनस, बड़े बड़े का चिन्ह लगाते हैं 1/16। तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/16। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर अगर हम देखें यहाँ तो त्रिज्यीय गुणा भी कर देंगे तो हम निकल जाएगा कि v बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह जो है 16 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इस यहाँ पर फोकस दूरी पहले हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो वस्तु की फोकस दूरी सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो वस्तु की फोकस जो दूरी होती है, तो दूरी यहाँ पर लिख लेंगे, फोकस दूरी f, ये क्या हो जाएगा, यही हमको निकालना है। कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, हमारा दर्पण कैसा है तो उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी सब प्लस में होता है चिन्ह। तो यहाँ पर सामने ये वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी वो 40 सेंटीमीटर दिया है, और प्रतिबिंब की जो दूरी दिया है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्लस में हम लिखते हैं इसको, तो प्लस में लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति जो है उत्तल दर्पण में प्लस होती है, बाकी माइनस में वस्तु की केवल दूरी होती है, उत्तल दर्पण में बाकी सब प्लस में होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसको अगर हम इसको हल करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र 1/f 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/f फोकस दूरी निकालना है, तो 1/u यानी u कितना है -40 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की स्थिति कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 40, 10 कैल्शियम 40, 10 40 एवं 40 यानी -1 हो जाएगा, ये 10 चौके 40 यानी 4 हो गया। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस उल्टा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/40। तो f बराबर कितना हो जाएगा 40/3। अगर इसको हम और हल करें तो 3 एकम 3 और 3 के 9, ये 3 3 आता जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा 13.33 सेंटीमीटर होगा, यानी फोकस दूरी कितनी होगी।